सब वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोममं गतिं पत्ते ओचामि समयपावड विनमो सुदकेवली वणिगं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समयसार जी ग्रंथाधिराज विराजमान हैं। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार के अंतर्गत उपाय उपेय भाव के ऊपर अपनी चर्चा चल रही थी। यहाँ पे अमृतचंद्र आचार्य देव ने सिद्ध कर दिया कि उपाय और उपेय एक ही द्रव्य में घटित होता है, दो द्रव्य के बीच में नहीं है। और इसी के समापन के लिए अनेक प्रकार के कलश में चर्चा चल रही है। 269 नंबर के कलश में अपनी चर्चा चल रही थी कि ये जो शुद्ध स्वभाव रूप जो महिमा है उसका जो प्रकाश उदय में आया है उसकी वजह से जगमगाहट हो रही है। क्या हो रही है? जगमगाहट करता हुआ ये स्यादवाद का प्रदीप्त ही बाहर आ रहा है। और ऐसे जीव को बंध और मोक्ष मार्ग में जो कोई भाव है उनसे कोई मतलब नहीं है। उसे तो एकमात्र एक भाव से मतलब है, जो ज्ञान मात्र भाव है, जो पारणामिक भाव है, उसी से उसी कुछ लेना है। हमने 752 नंबर पेज के ऊपर श्लोकार्थ पढ़ा था। देखिए एक बार पढ़ते। स्यादवाद द्वारा प्रदीप्त किया गया जगमगाहट करता जिसका तेज है, जिसमें शुद्ध स्वभाव रूप महिमा है, ऐसा यह प्रकाश ज्ञान प्रकाश जहाँ मुझ में उदय को प्राप्त हुआ है। ये कहाँ उदय को प्राप्त हुआ है? स्वयं जीव में ही उदय को प्राप्त हुआ है। अब तक पहले था नहीं, बट जैसे ही स्यादवाद के द्वारा प्रदीप्त हो गया, भली भांति स्यादवाद से सब जान लिया, तो यह जगमगाहट करता हुआ शुद्ध स्वभाव रूप महिमा ही उदय को प्राप्त होते प्रकाशित होता है। वहाँ बंध मोक्ष के मार्ग में पड़ने वाले अन्य भावों से मुझे क्या प्रयोजन है? मुझे तो मेरा नित्य उदित रहने वाला केवल यह अनंत चतुष्टय रूप स्वभाव ही स्फुरायमान हो, अन्य किसी की मुझे स्फुरायमान की आवश्यकता नहीं है। 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें कोई प्रयास करना चाहेगा? भाइयों में से कल अपना होमवर्क था, बंध मोक्ष के मार्ग में पड़ने वाले अन्य भावों से मुझे क्या प्रयोजन है? क्या आ सकता है इसमें? बाह्य बंध होते पर्याय मतलब, हाँ, वो मेरा जो निज आत्मा है उससे वो भिन्न है, तो मुझे उनसे प्रयोजन नहीं है। मुझे मेरे स्वयं जो निज आत्मा उस तरफ मेरा प्रयोजन रहेगा, तो वो अपने इससे मेरा मोक्ष मार्ग में उससे वो बराबर है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं जो कर्म के निमित्त से जो कोई भाव होते हैं वो मेरे को कुछ काम के नहीं है, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो मेरे एक त्रिकाली भाव से बात बराबर है। इसमें पहले कभी चर्चा हुई अपनी जीव के 5 भाव के असाधारण भाव जो उद्गल धर्माधर्म आकाश काल में नहीं होते। एक तो औपशमिक भाव है, एक शायिक भाव है, एक शायिक शमिक भाव है, एक अवदैहिक भाव है और एक पारणामिक भाव है। ये 5 भाव है। उसमें से पहले जो 4 भाव है वो कर्म के निमित्त से होते हैं, मतलब जब जब वो भाव होंगे निमित्त रूप में कर्म होंगे। और जो पारणामिक भाव है उसमें जो शुद्ध पारणामिक भाव है जिसे ज्ञान मात्र आत्म तो कहते हैं, त्रिकाली आत्मा जिसे कहते हैं, उसमें कर्मों का कुछ भी जोर चलता नहीं है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं ये जो मेरा एकमात्र भाव है, केवल भाव है, उसी से मुझे कुछ लेना है, उसी से मैं स्फुरायमान होता हूँ, मुझे अन्य भाव से कुछ नहीं लेना। मतलब ये 4 जो भाव है मोक्ष मार्ग में या संसार भाव में, संसार के लिए अवदैहिक भाव कारण है। संसार में जैसे मैंने 4 भाव कहे ना, उसमें से अवदैहिक भाव की वजह से नवीन कर्म बंध होता है। तो वहाँ पे मुख्यता से कषाय आदि आदि ये कर्म बंधन के कारण है। मिथ्यात्व कषाय आदि अवदैहिक भाव की 21 भेद है, उसमें से जो लेशा आदि कषाय आदि उसके कारणभूत है, उन संसार के भावों से भी मुझे कुछ नहीं लेना है। और ये जो 3 भाव है, औपशमिक भाव, शायिक भाव और शायिक शमिक भाव, उसमें औपशमिक और शायिक भाव जो है ये मोक्ष मार्ग में होते हैं।
जब मोक्ष मार्ग में गमन करता है, जैसे साइट सम्यक दर्शन चौथे से सातवें गुणस्थान तक होगा, तो वह मोक्ष मार्ग में उन भावों से भी मुझे कुछ नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि वो पर्याय अस्थिर है। और जो शैक्षणिक भाव है उसमें दो प्रकार के भाव है। शैक्षणिक भाव में कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, वो तो संसार के ही कारण है, संसार में ही है। और जो शैक्षणिक में सुमति ज्ञान है, सुश्रुत ज्ञान है, या संयम के भाव है, देश संयम के भाव है, शैक्षणिक के भी 18 भेद है। तो उसमें से जो मोक्ष मार्ग वाले हैं उनसे भी मुझे कुछ नहीं लेना है। मुझे तो मात्र एक भाव से लेना है, मेरा अभेद एक नित्य निष्कर्म निर्दोष शुद्ध भाव से मुझे कुछ भी लेना है। इतनी गजब की बात है, मतलब मेरी पर्याय की दृष्टि छूट गई ना। मुझे संसार के जो अवधि भाव है उनसे कुछ लेना है, और मोक्ष मार्ग में गमन करते वक्त ये सब भाव होते हैं। संसार अवस्था में अवशमिक, शायिक और शैक्षणिक वाले जो सम्यक भाव है वो होते नहीं। संसार अवस्था में मतलब अज्ञान मिथ्यात अवस्था में मात्र अवधि भाव होते हैं। अब अवधि भाव का अभाव कर दिया, चौथा गुणस्थान आ गया। चौथे से 10वें गुणस्थान तक या 12वें गुणस्थान तक बंध के भी भाव होते हैं और मोक्ष के भी भाव होते हैं। बंध के भाव मतलब अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन, कषाय भी होती रहती है 10वें गुणस्थान तक। और मोक्ष के भाव जो है, जो अपने सवर निजरा के कारण है, वो भी होते रहते हैं। ऐसे दोनों भाव होते हुए भी ज्ञानी जीव का लक्ष्य एकमात्र भाव की तरफ होता है। जैसे उदाहरण के लिए आदिनाथ भगवान का मुनिपना अंगीकार करने के बाद में 1000 वर्ष तक छद्मस्त अवस्था थी, और बाहुबली जी की मुनिपना अंगीकार करने के बाद में 1 वर्ष तक छद्मस्त अवस्था थी। उसके बाद में केवल ज्ञान हो गया उनको। अब ये सम्यक दृष्टि जीव है, मुनिपना ले लिया। मुनिपना लेने के बाद भी आदिनाथ भगवान को कहो या बाहुबली जी को, किसी का भी ले लो, 1000 वर्ष तक आदिनाथ भगवान को अनेक भाव हो रहे। अभी केवल ज्ञान का या परम पारणामिक भाव पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुआ है, वो 13वें गुणस्थान में होगा। अभी चौथे से 12वें गुणस्थान में जब थे वो छद्मस्त अवस्था में, मुनि अवस्था में, उस समय में उनके संजलन कषाय के भाव हो रहे थे, जो कोई हो रहे होंगे, केवली जानते उसको। उन भाव की तरफ उनका लक्ष्य था नहीं, उनकी तरफ उपादेय बुद्धि थी नहीं। उनकी तो एकमात्र उपादेय बुद्धि इस केवल ज्ञान मात्र भूमिका की तरफ। भूमिका जो वर्ड अपना चल रहा है 2-3 कलश से, उसी की तरफ था और किसी तरफ नहीं था। ऐसी श्रद्धा की, ज्ञान की धारा बहती रही थी। चारित्र में कमजोरी वश कुछ हो सकता है, बट श्रद्धा में कुछ नहीं होता है, ये यहाँ कहना चाह रहे। तो वो जो श्लोकार्थ की 2 लाइनें फिर से पढ़ता हूँ अंत की, देखो वहां बंध मार्ग में, मोक्ष के मार्ग में पढ़ने वाले अन्य भाव से, औक्षमिक भाव, शायिक भाव, ये मोक्ष में पढ़ते, मोक्ष मार्ग में पढ़ते भाव, अवदैविक भाव संसार मार्ग में पढ़ते हैं। इन भावों से मुझे क्या प्रयोजन है? कुछ भी प्रयोजन नहीं है। इनकी वजह से मेरा कुछ भी काम रुका हुआ नहीं है। मुझे तो मेरा नित्य, नित्य मतलब हमेशा, और कैसा है? मेरा है, दूसरे का नहीं। मेरा नित्य उदित, यह हमेशा उदित रहता है। अभी वर्तमान में भी उदित को प्राप्त हुआ है। ऐसा नहीं कि सुबह साहब 7 बजे सूर्योदय हुआ है तो अपने आत्मा का भी उदय अभी होगा, ऐसा नहीं। तो सूर्य के उदय पे डिपेंड नहीं। ये कह रहे हैं 24 घंटे 365 दिन ये नित्य उदित रूप ही रहता है। कौन सा भाव? त्रिकाली का भाव, शुद्धात्मा का भाव, अपना जो एक अभेद भाव जो चल रहा है, ज्ञान मात्र भाव, ये हमेशा उदित को है, उदय को ही प्राप्त रहता है, कभी अस्त होता नहीं। हाँ, ये बात जुदा है, पर्याय को उस भाव का भान नहीं है, उस ज्ञान मात्र भाव का, उस अभेद एक शुद्ध ज्ञायक भाव का भान नहीं है। इसकी वजह से पर्याय में दुख है, आकुलता है, कर्म बंधन है, संसार है। बट जैसे भान हो जाएगा उसे पता चलेगा। आगम में जो कहा था, आगम में क्या कहा था कि मेरा जो त्रिकाली भाव है वो नित्य उदित को प्राप्त होता है।
और ये पर्याय को भी उसी भाव से लेना है और किसी भाव से लेना नहीं। इसीलिए मुनिराज भी जब भावलिंगी मुनिराज दीक्षा आदि लेते हैं तो उनको मेन प्रयोजन शुद्ध उपयोग मतलब ही नित्य उदित होने वाले भाव की तरफ स्फुरायमान होना, ये उनका मेन प्रयोजन। ये नहीं होता है मन वचन काय के गुप्ती में तो फिर 28 मूलगुण मजबूरी, 28 मूलगुण शुभ भाव है, उस भाव से उनको कुछ लेना नहीं। वो मेरे लिए उपादेय भाव है ये सभी वो मानते नहीं, वो चारित्र का मल मानते हैं। 28 मूलगुणों को सब इतना खड़े खड़े आहार लेते हैं, केश नोच करते, भूमि शयन करते, इतना कठिन है और इसे भी वो मल मानते। हाँ मल है, शुभ भाव है, कर्म बंधन का कारण है, संसार का कारण है, इस अपेक्षा से उसे मानते हैं और उनका निरंतर वही। तो इसलिए मुनिराज इसी अपेक्षा से उस नित्य उदित रहने वाले भाव में सदा स्फुरायमान होने के लिए एकांत में चले जाते, ताकि पर्याय को डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, पर्याय को कोई विकल्प नहीं आवे, पर्याय कहीं व्यग्र नहीं हो जाए, कहीं फंस नहीं जाए। इसीलिए बुद्धि पूर्वक एकांत में चले जाते हैं, ताकि और नगर में भी जब आते हैं मौन पूर्वक आते, आहार के लिए भी जब आते हैं मौन पूर्वक आते हैं, मौन पूर्वक चले जाते। क्यों? उनको उस भाव को संभालना है, उस भाव की तरफ ही उनको सब कुछ लेना है, बाकी भाव का उनको कुछ नहीं लेना है। उनको आहार करने का भाव वहाँ, उसे भी उनको कुछ नहीं लेना है, और उनको सामयिक करने का भाव वहाँ, उसे भी उनको कुछ नहीं लेना है। उनको एक भाव से मतलब है, वो एक भाव के लिए निरंतर सजग। इसलिए रात्रि में भी वो 3 घंटे से ज्यादा निद्रा नहीं लेते, एक बार मतलब कंटिन्यूस 48 मिनट से ज्यादा निद्रा नहीं लेते। रात्रि में भी वो जागरण चलता है उनका, क्योंकि सोते हैं तो वो स्फुरायमान नहीं होगा, उसका लक्ष्य नहीं रहेगा। तो यहाँ ये क्या कह रहे, मुझे मतलब मेरी पर्याय को भेद विवक्षा से, मेरा मतलब त्रिकाली आत्मा जो नित्य उदित रहने वाला है, ऐसा केवल मात्र एकमात्र यह स्वभाव ही स्फुरायमान हो, मुझे और कोई इच्छा नहीं, मुझे कोई और विकल्प नहीं। इतनी गजब की वस्तु ये भावार्थ में देखिए क्या कह रहे हैं, स्यादवाद से यथार्थ आत्मज्ञान होने के बाद, ये महत्वपूर्ण है, ये जो एक केवल जो भाव है नित्य जो उदित रहता है, वो स्फुरायमान कब हो पाएगा? जब जीव स्यादवाद से यथार्थ आत्मज्ञान कर लेगा। स्यादवाद से अगर यथार्थ आत्मज्ञान नहीं हुआ तो स्फुरायमान होगा ही नहीं। तो जिस जीव को इसे स्फुरायमान करना है, उसने स्यादवाद से यथार्थ जैसा है वैसा आत्मा का ज्ञान कर लेना चाहिए, और आत्मा का ज्ञान हो जाए तो स्फुरायमान होने में समय नहीं लगेगा। तो स्यादवाद से यथार्थ आत्मज्ञान होने के बाद उसका मतलब किसका? आत्मा का, उस ज्ञान मात्र भाव का फल पूर्ण आत्मा का प्रकट होना है। तो स्यादवाद की उस आत्मज्ञान का फल क्या है? पूर्ण आत्मा प्रकट हो जाता है। क्यों? अभी तक अपूर्ण था क्या? अभी तक वो जो पूर्व के कलश में चर्चा की ना, अनंत चतुष्टय प्रकट नहीं हुआ था, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत सुख, अनंत वीर्य प्रकट नहीं हुआ था। अभी शुद्धोपयोग करते थे बाहर आ जाते थे, शुद्धोपयोग करते थे बाहर आ जाते थे। अभी पूर्णता से लीनता कर लिया आत्मज्ञान पूर्वक, तो स्वभाव प्रकट हो गया। ये अनंत चतुष्टय की अपेक्षा से, पूर्व की कलश की अपेक्षा से, और सामान्य में चतुर्थ गुण स्थान में पहले अज्ञान अवस्था में ध्रुव स्वभाव की खबर ही नहीं थी। वो अपने आप को क्रोध मान माया लोभ वाला ही मानता था, मनुष्य पुरुष आदि ही मानता था। और जैसे उसे इस ध्रुव स्वभाव का भान हुआ तो उसे प्रमाण का आत्मा भी प्राप्त हो गया और अभेद विवक्षा हो गई, पूरा आत्मा प्राप्त हो गया। इसी को कह रहे चतुर्थ गुण स्थान में पूर्ण आत्मा का प्रकट होना। उसका फल, किसका फल? स्यादवाद से आत्मज्ञान करने का फल। आत्मज्ञान कैसे करना? स्यादवाद से करना। और स्यादवाद क्या है? जिनेन्द्र देव का अस्खलित शासन है। स्यादवाद क्या करता है?
वस्तु स्वरूप को बताता है। वस्तु स्वरूप कैसा है? अनेकांतमयी। अनेकांत मतलब एक अंत, जिसमें अनंत धर्म है। ऐसे धर्मों को धारण करने वाली वस्तु को बताने वाला स्यादवाद शासन है, और ऐसे स्यादवाद से आत्मा का ज्ञान होता है। क्यों? आत्मा भी एक वस्तु है। आत्मा भी एक वस्तु है, और वस्तु में अनंत धर्म होते हैं, इसलिए आत्मा भी अनंत धर्म है। आत्मा के अनंत धर्मों को जानने के लिए स्यादवाद से जानना पड़ेगा। बस बात इतनी सी। स्यादवाद से नहीं जानेंगे तो समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो पूर्ण आत्मा प्रकट नहीं होगा, और पूर्ण आत्मा प्रकट नहीं होगा तो क्या होगा? तो दुख की अवस्था का अभाव नहीं होगा, सुख की अवस्था प्रकट नहीं होगी, अनाकुलता प्रकट नहीं होगी, मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होगा। और इस जीव को, कौन से जीव को? जो यथार्थ सुख का पिपासु हुआ है, उसे कुछ भी हालत में सुख चाहिए, सच्चा सुख चाहिए। तो सच्चा सुख चाहिए, उसके लिए ये पूर्ण आत्मा प्रकट करना है। पूर्ण आत्मा प्रकट करने के लिए आत्मज्ञान करना है। आत्मज्ञान स्यादवाद से हो सकता है, और स्यादवाद में गुंथी हुई जीनवानी का इसीलिए सेवन कराया जाता है, और कुछ भी कारण नहीं। ये स्यादवाद से गुंथी हुई जीनवानी का सेवन करें और भली बाती भाव श्रुत ज्ञान में पकड़ में लेवे तो हो जाएगा। तो ये प्रकट होना, इसलिए मोक्ष का इच्छुक पुरुष, इसको इच्छा क्या है? कल मैं कह रहा था ना, ये इच्छा होनी ठीक है, चलेगा। मोक्ष की इच्छा, 5 इंद्रिय विषयों की इच्छा से, अपेक्षा से इच्छा चलेगी। इच्छा तो वैसे सभी खराबी, पर 5 इंद्रिय के विषय में पाप के बंध होते, इसमें पुण्य के बंध होते। पुण्य बंध भी है घातकी, बट अभी निचली भूमिका में ये इच्छा हुए बिना रहती नहीं है। तो यहाँ ये कह रहे हैं, जिसको मोक्ष की इच्छा है, मुमुक्षु जिसे कहते हैं, मोक्ष का इच्छुक पुरुष यही प्रार्थना करता है। प्रार्थना कहो, भावना कहो, मनन चिंतन कहो, क्या करता है? कि मेरा पूर्ण स्वभाव आत्मा मुझे प्रकट हो। तो अभी आज के इस कथन से क्या लेना? जितना याद रहे, याद रहना ही चाहिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण काम है। हमें सुबह उठने के बाद में सामान्य सभी नवकार मंत्र आदि का स्मरण करते होंगे, साथ में ये भी याद करना है 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, कि मुझे इस वर्तमान भव में मेरे आत्मा को प्रकट करना है। या क्या लिखा है? मेरा पूर्ण स्वभाव आत्मा मुझे प्रकट हो। ये भावना वाका है, ये प्रार्थना करता है। तो सुबह जैसे पंच परमेष्टि को याद करते, स्मरण करते उठते ही ये भी एक काम करना, और सोते हुए भी याद रहे तो करना चाहिए। इसका फल मिलता है। ये भावना चलेगी, भले ही अभी झूठी झूठी भावना है, यथार्थ में ऐसी भावना नहीं, मान लेते, किसी ने कह दिया और हम करने लग गए, बट एक समय ऐसा आएगा सच्ची भावना हो जाएगी। तो ये सोते वक्त भी 2-5 मिनट के लिए करनी चाहिए। ज़्यादा कर सकते तो अच्छी बात है, अभी तो कोई बाधा नहीं है, पर कम से कम अभी इतना व्यस्त व्यग्र लाइफ है, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए भावना मानी। क्या? मेरा पूर्ण स्वभाव आत्मा मुझे प्रकट हो। यहाँ की भाषा ले लो या अपने को जो ठीक लगे। मुझे मेरा पूर्ण आत्मा, जो जिनेंद्र भगवान ने साक्षात देखा है, सर्वज्ञ आदि साक्षात जिसे देखते हैं, अनुभव करते हैं और उनकी वाणी में आता है, और आचार्य आदि जिसको अनुभव करते हैं, ऐसा पूर्ण आत्मा मुझे प्रकट हो। मेरी यही एकमात्र भावना है। मुझे और कुछ भी करने योग्य कार्य नहीं रहा। कार्य करेंगे अभी, भूमिका अनुसार अभी छूटेगा नहीं। बाहर के कार्य चलते जाएंगे, जो अनावश्यक है वो घटते जाएंगे, छूटते जाएंगे, और निरंतर इस पूर्ण आत्मा की भावना और विशेष विशेष उग्र होती जाएगी। और जैसी जैसी उग्र होगी वैसे वैसे हमारा पुरुषार्थ बढ़ता जाएगा, हमारा स्वाध्याय चिंतन मनन आदि बढ़ता जाएगा, उसका निर्णय होता जाएगा, तो काम हो जाएगा। उपाय यही, ये भावना मानी चाहिए। इसलिए अपने 3 उपाय पूर्व में चर्चा की थी ना, भावना मोक्ष की या सम्यक दर्शन आदि की। भावना करके रुकना नहीं है, यथार्थ रूप में प्रयोजनभूत तत्वों का स्वाध्याय, और स्वाध्याय करके रुकना नहीं है, जो स्वाध्याय में पढ़ा है सुना है उसके ऊपर विचार, जिसे टोडर मजी साहब तत्व विचार। ये 3 अपने हाथ में ये कर सकते, इसे पैसे नहीं लगते, स्वाध्याय के लिए पैसे नहीं लगते,
समय तो देना पड़ेगा, और वो स्वयं के लिए विशुद्धि का समय, ये 3 करे, बाद में वो सम्यक दर्शन जब होना है हो जाए, नहीं होना है नहीं हो जाएगा, होना ही होगा ही, नहीं होने की बात ही नहीं, निगेटिविटी की कोई बात ही नहीं है। तो ये कह रहे मेरा पूर्ण स्वभाव आत्मा मुझे प्रकट हो। इसमें क्या महत्वपूर्ण है? मेरा और मुझे, और महत्वपूर्ण क्या है? पूर्ण स्वभाव वाला, अपूर्ण स्वभाव वाला नहीं चाहिए, विकार वाला नहीं चाहिए, क्षणिक स्वभाव नहीं चाहिए। जो पूर्ण स्वभाव है, निर्मल स्वभाव है, अनादि निधन स्वभाव है, वही मुझे प्रकट हो, शुद्ध स्वभाव है वही मुझे प्रकट हो, और कोई भी मुझे चाहिए नहीं। बंध मोक्ष मार्ग में पड़ने वाले अन्य भाव से मुझे क्या काम है? दूसरे कोई भी अनेक भाव है उनसे मुझे कोई काम नहीं है, वो मेरा कुछ करते ही नहीं, मेरा उधर लक्ष्य ही नहीं जाता। मतलब मेरा लक्ष्य मेरी पर्याय की तरफ भी नहीं जाना है, और मेरा लक्ष्य पर द्रव्य की तरफ भी नहीं जाना। पर द्रव्य से भी लक्ष्य अट गया, पर्याय से भी अट गया, अब बचा क्या? तो मेरा पूर्ण स्वभाव प्रकट हो गया, वो बच गया, उसके प्रति लक्ष्य होता है। अभी आगे की जो कलश है इसमें खंडित रूप से मुझे मेरा आत्मा नहीं चाहिए। नए अनेक अनेक खंड खंड करके आत्मा की चर्चा करते हैं। अब ये खंड वाला दृष्टि छोड़ो और अखंड वाली दृष्टि ग्रहण करो, इसकी भावना करने वाला कलश अमृतचंद्र आचार्य देव लिख रहे। और ये कलश के बाद में एक गजब चीज उन्होंने लिखी, सामान्य कलश में लिखते हो बट एक गजब चीज उन्होंने लिखी है। न द्रव्येन खंडयामी, न क्षेत्रेण खंडयामी, न कालेन खंडयामी, न भावेन खंडयामी, सुविशुद्ध एको ज्ञान मात्र भावोस्मि। इतनी गजब बात है। पांडे राजमल जी ने ये कलश टीका लिखी है, इसमें मुख्यतः से उनकी जो कलश है उसी पे लिखा है। उन्होंने जो संस्कृत में गद्य रूप में लिखा है उसके ऊपर उन्होंने चला ही नहीं, बट ये गद्य रूप होते हुए भी इसका अर्थ पांडे राजमल जी ने अपनी कलश टीका में खोला है, और उसकी विवक्षा क्या हो तो जब चर्चा करेंगे समझेंगे। एक बार 270 नंबर का जो कलश है 752 नंबर पेज पे इसका पाठ करते, वसंती का ही छंद है, भक्तामर के इसमें होना है। चित्रात्म शक्ति समुदाय मयोयमात्मा सत्यम प्रणश्यति नये क्षण खंड्यमान तस्माद् खंडमणिराकृत खंडमेक मेकांत शांतमचलम चिदहम अहोस्मि। बहुत अच्छी भावना है। देखिए यहाँ क्या लिख रहे हैं, श्लोकार्थ के ऊपर 2-3 लाइन। यद्यपि नयों के द्वारा आत्मा साधित होता है, साधित होने का अर्थ क्या करेंगे? मतलब जानने में आता है। क्यों? हम निचली भूमिका में हमें अनंत गुणों के समरूप त्रिकाली आत्मा को कोई कहे कि तुम आत्मा हो, अनादिनिन तत्व, नए जीव को कुछ भी समझ में नहीं आए, जिसने कभी कुछ सुना नहीं, चकरा जाएंगे क्या करें। उसको अंश अंश से वस्तु को समझाना पड़ता है। अंश अंश से वस्तु को समझाते, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, 2 साल का बच्चा है, तो कोई व्यक्ति के बारे में समझाना कि ये तेरे पापा है, ये इनके भाई है, ये इनके लड़के हैं, ऐसा अलग अलग एक ही व्यक्ति के बारे में अलग अलग अंश से समझाया जाता है। ऐसी वस्तु अनेकांतमयी है, ऐसी अनेकांतमयी वस्तु को समझाने के लिए नए विवक्षा से जिनवानी में समझाते। मतलब आत्मा एक ही, उस आत्मा को अनंत गुण है, अनंत पर्याय है, तो उसको गुण पर्याय की अपेक्षा से कभी समझाएंगे कि ज्ञान की अपेक्षा से इसे ज्ञायक कहेंगे, सुख की अपेक्षा से सुखवान कहेंगे, श्रद्धा की अपेक्षा से श्रद्धा गुण से युक्त कहेंगे, अनेक 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 नाम है। अस्तित्व की अपेक्षा से इसे सत कहेंगे, वस्तुत्व की अपेक्षा से इसे वस्तु कहेंगे, द्रव्यत्व की अपेक्षा से इसे द्रव्य कहेंगे। अब द्रव्यत्व सिर्फ एक गुण नहीं, आत्मा में अनंत गुण है, पर द्रव्यत्व गुण को मुख्य कर दिया, बाकी गुणों को गौण कर दिया, उनका निषेध नहीं किया, उनको गौण कर दिया, और द्रव्यत्व गुण की अपेक्षा से पूरे वस्तु को द्रव्य कह दिया, अस्तित्व गुण की अपेक्षा से सत कह दिया, वस्तुत्व गुण की अपेक्षा से वस्तु कह दिया, ज्ञान गुण की अपेक्षा से ज्ञान कह दिया, या ज्ञानी कह दिया, या ज्ञानवान कह दिया, जो भी कहना है। तो ये कोई वस्तु उसमें एक नहीं, उसमें अनंत वस्तु है।
तो ऐसी अनंत वस्तु को भिन्न भिन्न अपेक्षा से समझना ये नए का प्रकरण है। तो नए से वो समझते, जब तक वो समझ में नहीं आता है नए से हम समझेंगे। और जैसी विभिन्न विभिन्न नयों से उस वस्तु को समझ लिया, अब नए में उलझना नहीं। अब समझने के बाद में उन नयों को गौण कर देना है और नए ने जिस विषय वस्तु की चर्चा की है, जिससे हम सुखी होने वाले हैं, ऐसे अनंत गुणों के धारी अभेद आत्मा को ग्रहण कर लेंगे। उसी चीज की बात तो यहां पे कह रहे, अभी मुझे नयों से खंडित नहीं होना है कि मैं असद्भुत उपचरित व्यवहार नहीं से ऐसा हूं, मैं असद्भुत अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से ऐसा हूं, उपचरित से ऐसा हूं, ये सब चक्कर नीचे। अशुद्ध निश्चय नहीं से आत्मा ऐसा है, और एक देश शुद्ध निश्चय नहीं से आत्मा ऐसे, मुझे सब कुछ नीचे। ये कह रहे बस हो गया। तो यह कह रहे यद्यपि नय के द्वारा आत्मा साधित होता है, तो प्रारंभिक भूमिका में नयों के द्वारा आत्मा को जानने के लिए नयों का आलंबन लेना पड़ेगा। तथापि परंतु यदि नयों पर ही दृष्टि रहे, खंड खंड पर ही दृष्टि रहे, अंश अंश पर ही दृष्टि रहे, क्योंकि नए अंश को बताते, अंश को नहीं बताते, तो नयों पर ही दृष्टि रहे, तो नयों में तो परस्पर विरोध भी है। नए में विरोध है, व्यवहार ने और निश्चय ने में विरोध है। व्यवहार ने क्या करता है, किसी को किसी में मिला के कहता है, निश्चय ने क्या कहता है, जैसी वस्तु है वैसा कहता है। तो इन दोनों में विरोध है, इसलिए मैं नयों का विरोध मिटाकर आत्मा का अनुभव करता हूं, अभी उस विरोध में उलझता नहीं हूं। इस अर्थ का काव्य कहते हैं। श्लोकार्थ में क्या कह रहे, चित्र आत्मशक्ति समुदायमयम अयम आत्मा, अनेक प्रकार की निज शक्तियों का समुदायमय यह आत्मा। आत्मा कैसा है, अनेक प्रकार की शक्तियों का समुदाय, और वो शक्तियां कैसी है, निज है, पर की नहीं है, किसी ने दी नहीं है भाड़े पे या उधारी में दी नहीं कि भैया ले लो ये शक्तियां और बाद में दे देना, या तो चलो तुम्हारे ऊपर उपकार करते हो तुमको ये दे देते। ये निज शक्तियां प्रत्येक आत्मा में अनादि से, और कैसी है, अनेक प्रकार की। अनेक प्रकार की मतलब वस्तुत्व का काम करने वाली, वस्तुपने का काम करने वाली वस्तुत्व की शक्ति है, द्रव्यत्व का काम करने वाली द्रव्य शक्ति है, द्रव्यत्व शक्ति है, अस्तित्व का काम करने वाली सत शक्ति, अस्तित्व शक्ति, इसी अनंत शक्ति है। ज्ञान का काम करने वाली अनेक प्रकार है उसमें। कोई जानने का काम करता है, कोई जैसे पुद्गल में रस का कोई काम करता है, कोई गंध का काम करता है, कोई वर्ण का करता है, कोई स्पर्श का करता है, आदि आदि। ऐसी कोई क्रियावती शक्ति का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह गमन में, पुद्गल में और जीव में। तो ये अनेक प्रकार की निज शक्तियों का समुदाय में यह आत्मा है। अनेक का अर्थ या क्या लेना, अनंत लेना, क्योंकि अनेक के अर्थ दो भी होते, तीन भी होते, चार भी होते, बट शक्ति अनंत है। तो अनंत प्रकार की निज शक्तियों का समुदाय आत्मा नय ईक्षण खंडमान, नयों की दृष्टि से खंड खंड रूप किए जाने पर, नय की दृष्टि में इसे खंडित किया जाता है। नय का प्रकरण पूर्व में कभी चर्चा में आया होगा, एकदम सरल रूप में समझते। व्यवहार नय निश्चय नय मुख्य है अध्यात्म को समझने के लिए, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय आगम को समझने के लिए मुख्यता से अपना प्रकरण अध्यात्म का चल रहा है। उसमें 4 व्यवहार नय और 4 निश्चय नय। उसमें नाम तो भले ही कठिन है, बट पहला नय क्या कहता है, व्यवहार नय, ये 8वां नय अंतिम ताव है, महत्वपूर्ण नय, इसकी विषय वस्तु ही सबसे महत्वपूर्ण है और कुछ भी चाहिए नहीं। ये 7 नय इस 8वें नय की अपेक्षा से व्यवहार नय, बट इन 3 को निश्चय नय कहा है, क्योंकि पूरे आत्मा को उस रूप अनुभव करते हैं, कथन में आता है। तो पहला नय क्या कहता है, शरीर से भिन्न जो कुछ होगा, मतलब मित्र होगा तो ये मित्र मेरा है, अब वो शरीर से भिन्न है, बाहर में साक्षात भिन्न दिख रहा, तो उसे अपना कह दिया, ये पहला नय कहता है। ये सनावद मेरा गांव है, मध्य प्रदेश मेरा राज्य है, ये भारत मेरा देश है, आदि आदि, ये मध्य लोक में मैं रहता हूं। तो ये जो कथन है ये पहले नय का कथन, इसे उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं कहते।
दूसरा नहीं क्या करता है, शरीर के बाहर वाले सबको उड़ा दिया, अब ये शरीर ही मेरा है ऐसा कहता है। ये मतलब औदारिक शरीर या कार्बन शरीर जो भी कोई तेज शरीर आदि होंगे तो इसे कहेंगे अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। अनुपचरित मतलब उपचार नहीं कर सकते, जन्म से लेकर मरण तक होता है। और असद्भुत इसीलिए कहते हैं झूठा है, क्योंकि ये तो जड़ है और मैं तो चेतन हूं, बट कहने की बात है। तीसरा नहीं क्या करता है, जो जीव में राग द्वेष होते हैं, विकार होते हैं, जीव में जो होते हैं, उसको मुख्य करता है। या तो एक देश निर्मल पर्याय जो होती है, औपशमिक सम्यक दर्शन, शैक्षमिक सम्यक दर्शन, मति ज्ञान, सुमति ज्ञान, सुश्रुत ज्ञान, इनको विषय करता है वेद रूप में कि ये सम्यक ज्ञान, इनको सम्यक ज्ञान है, ये रागी जीव है, ये क्रोधी जीव है, ये लोभी जीव, ये लोभ करते हैं आदि आदि। तो ये तीसरे नय का विषय हो गया। चौथा नय क्या करता है, जो शैक ज्ञान है, शैक दर्शन है, शैक सुख है, शैक चारित्र है, इन को मुख्य करता है। या ज्ञान गुण, दर्शन गुण, सुख गुण, चारित्र गुण, गुण की बात कर रहा हूं, पर्याय अपेक्षा से और गुण अपेक्षा से, चौथा नय का विषय करते। ये चारों व्यवहार नहीं, ये भेद करते, एक ही वस्तु में या तो भेद करते या तो दो वस्तु को मिला के एक करते। मित्र और मुझे मिला के एक कह दिया, ये हो गया। अब मतलब दो में एक पना करना। और आत्मा में अनंत गुण है, उसमें से ज्ञान को अलग करके कहा, सुख को अलग करके कहा, या शैक सम्यक दर्शन, शैक सम्यक ज्ञान, ऐसा कहना ये भेद विवक्षा वाला है, इसलिए सब व्यवहार नहीं। और ये जो दूसरा और तीसरा और चौथा व्यवहार नहीं था, इसी से छठवां, सातवां और आठवां, पांचवा, छठवां और सातवां निश्चय नहीं बनता है। पांचवा निश्चय नहीं क्या है, राग द्वेष करते हुए जीव को, पूरे जीव को रागी कह दिया, द्वेषी कह दिया, मोही कह दिया, लोभी कह दिया, जो कुछ कहना है पूरे आत्मा को कह दिया। अब लोभ तो सिर्फ चारित्र की पर्याय हो रही, विकार हो रहा है, पर पूरे आत्मा में लोभ है ऐसा कह दिया, ये कथन करता है, उसे अशुद्ध निश्चय नहीं कहते। और जो छठवां नय है, इसमें ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि नय के बिना शादवाद समझेगा नहीं, शादवाद के बिना वस्तु स्वरूप समझेगा नहीं। नय और शादवाद एक ही बात है, तो इसीलिए मैं इसी सर्च प्रकरण में रिवीजन के लिए ले रहा हूं। छठवां नय क्या करता है, जो एक देश निर्मल पर्याय, औपशमिक सम्यक दर्शन की, औपशमिक चारित्र की, शैक्षमिक सम्यक दर्शन आदि की, तो पूरे आत्मा में ये सम्यक ज्ञानी जीव है, ये सम्यक दृष्टि जीव है। पूरे आत्मा को सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि कह देना, वो एक देश शुद्ध निश्चय है। और जो सातवां है, इसमें सकल शुद्ध निश्चय भी कह सकते, पूर्ण शुद्ध निश्चय है। इसमें शैक ज्ञान, शैक चारित्र, शैक सुख आदि आदि को, तो पूरे आत्मा को शैक ज्ञानी कह दिया, अनंत ज्ञानी, अनंत दर्शनी, अनंत सुखी, पूरे आत्मा को कह दिया सुख की अपेक्षा से। ये सातवां नय हो गया। ये सातों नय पर्याय की या पर की मुख्यता से होते हैं। और आठवां नय जो है, ये परम पारमाणिक भाव जिसे कहते हैं, परम शुद्ध निश्चय नय जिसे कहते हैं, शुद्ध निश्चय नय, इसका विषय ज्ञान मात्र पूर्ण अनंत गुणों का समरूप आत्मा है। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं तुम्हें जब तक पूरा आत्मा समझ में नहीं आता है, जो आठवें नय का विषय वस्तु आत्मा पकड़ में नहीं आता है, वो साध्य नहीं होता है, तब तक नय से समझो, इस नय से कैसा है, उस नय से कैसा है, इस नय से कैसा है, ऐसा समझो अलग अलग तरह से। पर समझने के बाद में अब उसी में फंसो मत। तुम्हें पूर्ण आत्मा प्रकट करना है तो ये नयों को बाद में गौण कर दो, और आठवें नय का जो विषय वस्तु तुमने भली भांति निर्णय किया, स्वयं निर्णय किया, स्वयं परीक्षा की, स्वयं तत्व विचार किया है, उसे ग्रहण कर। और ये वही कहना चाह रहे, ये कह रहे हैं नयों की दृष्टि से खंड खंड रूप किए जाने वाले। नय की दृष्टि में खंड क्यों कहा, कि यहाँ पे इसको राग द्वेष करता है तो रागी द्वेषी कह दिया। अब मैं मात्र रागी द्वेषी थोड़ी हूं, मैं तो अनंत गुण वाला भी हूं, तो ये खंडित करता है। अब मेरा और मित्र का तो थोड़े काल का संबंध है, बट हम दोनों में संबंध स्थापित कर दिया, अनादि अनंत संबंध नहीं मेरा मेरे मित्र में, मेरे में और धन में मेरा अनादि अनंत संबंध नहीं, मेरा और भारत देश में अनादि अनंत संबंध नहीं, थोड़े काल का संबंध है, बट उसको
खंड रूप में कर दिया, बोलते खंडित वाले को छोड़ो। तो ये क्या कह रहे हैं, नयों की दृष्टि से खंड खंड रूप किए जाने पर तत्काल नाश को प्राप्त होता है। उसमें क्या होता है, नाश हो जाता है। क्यों? जैसे वो मित्र से जुड़ जाता है, अपने अखंड स्वभाव को भूल जाता है, तो ये नाश को प्राप्त होता है, खंडन। इसलिए व्यग्रता होती, इसलिए मैं ऐसा अनुभव करता हूं और मुझे नाश को प्राप्त नहीं होना है, मुझे खंडित नहीं होना है, मेरा नाश मुझे चाहिए नहीं। कौन चाहेगा अपना नाश होना? तो मुझे अगर नाश को प्राप्त नहीं होना है तो मैंने क्या करना, मैं ऐसा अनुभव करता हूं, मैंने ऐसा अनुभव करना चाहिए। क्या? कि अनिराकृत खंडम अखंडम, जिसमें से खंडों को निराकृत, बहिष्कृत, दूर, निषेध नहीं किया गया है। तथापि जो अखंड है, खंड को बहिष्कृत भी नहीं करना, निषेध भी, निषेध करना मतलब है ही नहीं। आत्मा में ज्ञान गुण है, हाँ है। आत्मा में दर्शन गुण है, हाँ है। अस्तित्व गुण है, वस्तुत्व गुण है, श्रद्धा की पर्याय है, ज्ञान की पर्याय है, चारित्र की पर्याय है, हाँ है। ये है, बट ये खंड खंड है, इनका निषेध नहीं करना। आत्मा में है ही नहीं ऐसा नहीं, आत्मा में है, पर इनका निषेध न करते हुए, इनको गौण करते हुए अभेद को पकड़ लेना। और यही रीति आत्मानुभूति करनी है जिसे, उसने निषेध भी नहीं करना है, बट इनसे मेरा प्रयोजन नहीं सदेगा। मात्र ज्ञान गुण से मेरा काम नहीं होगा, मात्र दर्शन गुण से मेरा काम नहीं होगा, मेरा तो अनंत गुणों के समरूप पुंज से मेरा काम होगा। तो मेरा इनसे काम नहीं होगा, तो ये भले ही रहे, मैं इनका निषेध नहीं करूंगा, बहिष्कृत नहीं करूंगा, बट इनको मैं गौण कर दूंगा। गौण करने की कला किसके पास थी? अर्जुन के पास। अर्जुन ने पहले दोनों दृष्टि से देख लिया पेड़ के ऊपर, और फिर उसने दोनों दृष्टि से देख लिया, पत्ती भी है, टहनी भी है, पंछी भी है, सब कुछ, आकाश आदि भी दिख रहा है। और अभी उसे अपना लक्ष्य करना है, अपना सुखी होना है, उसे वो परीक्षा में पास होना है टीचर के। तो उसने एक आंख को बंद कर दिया, आंख को फोड़ा नहीं, उसने आंख को मात्र बंद कर दिया। कौन सी आंख को? जो पर्याय की आंख थी, जो खंड खंड वाली आंख थी, नय की आंख थी, उसको बंद कर दिया। और उन्होंने जो समग्र वस्तु है उसको ग्रहण करने वाली, वो बस आंख ही हमें दिख रही, जिसे हमें लक्ष्य करना है, उसकी दृष्टि मुख्य कर दी, गौण कर दिया। उसने निषेध नहीं किया, उसने टहनी को तोड़ा नहीं, पेड़ पत्तों को कुछ किया नहीं, आकाश को कुछ किया नहीं, वो वैसे के वैसे रहे। वो है, हमें पता है, बट हमने उसे गौण कर दिया। और हमने ऊर्ध्व किसे किया? वो पंछी की आंख को। ऐसी ये जीव नयों से सब जान लिया, स्व को जान लिया, पर को जान लिया, विश्व व्यवस्था जान ली, 6 द्रव्य जान लिए, द्रव्य गुण पर्याय जान ली। अब क्या करना? इन द्रव्य गुण पर्याय में से, स्व पर में से अपना काम किससे होगा? तो स्व तत्व में जो अखंड अभेद एक तत्व है, उससे काम होगा, अनंत गुणों का समरूप, उसको ऊर्ध्व कर दिया। ये अध्यात्म की कला, ये प्रकट होनी चाहिए। ये हो जाए तो काम हो जाए, नहीं होए काम नहीं होगा। ज्ञानी जीव के पास ये कला होती, ऊर्ध्व आदि करते। तो जो भरत जी को अपन डांटते रहते हैं ना, तब भरत जी देखो कैसे करे, भरत जी देखो कैसे करे, भरत जी के पास ये दृष्टि थी। इसीलिए 6 खंड रूप होते हुए भी, 96,000 होते हुए भी, 84 मंजिल होते हुए भी, 365 रसोड़े होते हुए भी, अक्षोणी सेना होते हुए भी, 14 रत्न होते हुए भी, 9 निधियां होते हुए भी इतना सब होते हुए भी दृष्टि में एक ही ऊर्ध्वता, श्रद्धा की दृष्टि में एक ही ऊर्ध्वता। खंडित नहीं होते थे, पर को पर रूप जान लेते थे, स्व को स्वरूप जान लेते, हो गया काम हमारा, हमें कुछ करना ही नहीं। तो यह क्या कह रहे? इसलिए मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि जिसमें से खंडों को निराकृत नहीं किया गया, बहिष्कृत नहीं किया गया, निषेध नहीं किया गया, तथापि जो अखंड है, खंड खंड वाला रह के भी अखंड है, अभेद है, एकम एक है, एकांत शांतम, एकांत शांत है। अपना स्वभाव कैसा है? हम यहां से जाएंगे, भी कोई अपना सेवक काम बराबर नहीं करेगा तो डांटना भी पड़ेगा, क्रोध भी करना पड़ेगा।
और ज्ञानी जी कहते हैं उसी समय भान होना चाहिए मेरा स्वभाव अखंड स्वभाव एकांत शांत है। कैसा स्वभाव है? एकांत शांत है, अर्थात जिसमें कर्मोदय का लेश मात्र भी नहीं है, ऐसा अत्यंत शांत भाव में और अचल है, चलायमान नहीं होता है, कर्मोदय से चलायमान छूट नहीं होता है, ऐसा चिद महम अहम अस्मि, चैतन्य मात्र तेजमय हूँ, चैतन्य मात्र पुंजमय हूँ। ऐसी गजब श्लोकार्थ में भावना भाई उन्होंने भावार्थ और वो अन्य की ओर क्या चर्चा करते हैं हम समझते हैं इसमें क्या आज के समय